हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितने भी वॉइस हैं, नियम है, उसको आज खत्म करेंगे। ठीक है। और पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो ही तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। पहला है कि जितने भी वर्ब हैं या मॉडल है उनसे बनाया जाता है, और दूसरा है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनसे बनाया जाता है। तो दोनों प्रकार के हैं और दो ही नियम है, 3-4 नियम है, तो उन्हीं पे हम इसको आज खत्म करेंगे। उसके बाद अदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन पे है, उनको हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम एक चीज हमें ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बताना चाहिए, जैसे कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, फिर इंट्रोगेटिव से कैसे असर्टिव बनाते हैं, इस चीज को मैं पढ़ाऊंगा सेंटेंस में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जब वॉइस खत्म होगा तो मैं उन लोगों का भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉइस टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब तथा इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग भी जानते होंगे। और दूसरा नियम कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत डू डज हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बदले सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, यो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और वॉइस बनाते समय भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, एवं मॉडल के साथ बी का भी प्रयोग होता है। अगर मॉडल रहेगा तो उसके जगह मॉडल के साथ बी, अगर मॉडल है तो मॉडल तो रहेगा ही, उसके बाद बी लगा देंगे उसमें। ठीक है, और तीसरा है अगर सेंटेंस डीड से शुरू हो तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और चौथा है कि अगर क्वेश्चन वर्ड यानी हूं या हुम से हो शुरू हो तो उसको क्या करना है। अगर हूं से बनाएंगे पैसिव वॉइस, हूं से कोई सेंटेंस हो रहा है, एक्टिव वॉइस है और हूं से बनाना है तो हूं तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में बाई का प्रयोग करेंगे। और बाई हुम से बनाना हो तो बाई हुम स्टार्ट में होगा, शुरुआत में, और अंत में बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। वही हमने लिखा है, देखिए, अगर क्वेश्चन वर्ड यानी हूं या हुम से शुरू हो तो अगर हूं से बनाना हो तो बाई का प्रयोग, बाई का पैसिव वॉइस के अंत में लगेगा। ठीक है, वही बोला हमने। और बाई हुम से पैसिव वॉइस बनाना है तो बाई का प्रयोग सेंटेंस के अंत में नहीं होगा। ठीक है, बस यही नियम है और इससे ज्यादा पूछता है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे है डू यू लव अंजलि। ठीक है, डू यू लव अंजलि। तो ध्यान रखिए कि कभी भी वर्ब के बाद क्या होता है, ये होता है। तो मैंने बताया था कि डू अगर रहेगा और डज रहेगा तो उसके लिए हम क्या इज एम आर या इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो डू है तो अंजलि के साथ इज का प्रयोग हो तो इज यहाँ कर देंगे, उसके बाद अंजलि लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लव्ड हो जाएगा, वर्ब 3 बाई होगा, और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यू का यू होगा। ठीक है, यही ध्यान रखना है। उसी तरह डज प्रिया लव यू, तो प्रिया है तो प्रिया के साथ हमेशा इज लगेगा, डज यहाँ हटेगा। ठीक है, तो देखिए आर हो जाएगा, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, लव्ड का लव्ड हो जाएगा, बाई का बाई, और प्रिया का प्रिया हो जाएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, उसके बाद मॉडल पे हमने बताया था तो विल यू हेल्प सीता। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सब्जेक्ट हो सीता। सीता के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। तो विल तो ऑलरेडी रहेगा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सीता रहेगा, सीता के बाद विल के साथ मैंने बताया था कि विल का प्रयोग हो जाएगा मॉडल के साथ, हेल्प का हेल्प होगा, ये बाई यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये भी पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, उसी तरह हाउ विल, देखिए क्वेश्चन वर्ड भी है और मॉडल भी है। ठीक है, तो हाउ विल सी मैनेज ऑल दिस। ठीक है, तो मैनेज के बाद ऑल दिस क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। और हाउ विल वैसे ही रहेगा जैसे है, जैसे हाउ विल ऑल दिस। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, विल के बदले बी का प्रयोग होगा, मैनेज्ड बाई हर। सी का क्या होता है, हर होता है। सी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव किस में, हर होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है,
उसी तरह हूँ विल टीच पुअर स्टूडेंट, तो मैंने बताया था कि हूँ से रहे तो उसको हूँ से भी बना सकते हैं और बाई हुम से भी बना सकते हैं, दोनों तरफ से बना सकते हैं। बस अंतर यह है कि बाई हुम शुरू में लगेगा तो लास्ट में बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, और हूँ से बनेगा तो लास्ट में बाई का प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों तरह से यहाँ हमने बनाया है, ठीक है। बाई हुम विल दीज पुअर स्टूडेंट, तो हूम तो रहेगा, ठीक है, या बाई हुम से पहले हम लोग बनाए तो बाई हुम लगेगा, उसके बाद वर्ब है तो वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, दीज यहाँ छूट गया, ठीक है, दीज पुअर स्टूडेंट्स, तो दीज पुअर स्टूडेंट लग जाएगा, उसके बाद बी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ बी का प्रयोग होता है, और टीच टॉट टॉट होता है तो टॉट लगेगा, ठीक है। ये हो गया पैसिव वॉइस एक नंबर। और दूसरा है जैसे कि हूँ से ही बनाना है तो हूँ रहेगा, ठीक है, विल का प्रयोग होगा ही, और दीज पुअर स्टूडेंट होगा, उसके बाद बी का प्रयोग होगा टॉट, और लास्ट में बाई का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यही है मेनली, इसी को ही समझना है, ऐसे तो पूरा जरूरी है आप लोगों को पढ़ना समझना, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अदर जितने भी स्ट्रक्चर पे हैं, जितने भी अदर टाइप के, तो उसको हम वॉइस में खत्म करेंगे, ठीक है। और वॉइस के बाद हम पढ़ेंगे चेंज करना, समझेंगे कि कैसे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव कैसे चेंज करते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है, कि इसका प्रयोग बहुत जगह आ रहा है, जैसे नरेशन में भी इसका उपयोग हो रहा है, यहाँ भी इसको जानना जरूरी है, ठीक है। और चैप्टर है उनमें इनको समझना पड़ता है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।